sponsored by Anjaneya University Career Counseling Center, Rewa. महिलाओं को अगर मौका मिले तो पुरुषों से बेहतर करेंगी काम। महिला अब अबला नहीं सबला है। वह जब मां के रूप में बच्चों की बेहतर परवरिश कर सकती है और गृहस्थी संभाल सकती है, परिवार चला सकती है, तो राजनीति में भी उसे जब भी मौका मिलेगा तो पुरुषों की अपेक्षा वह बेहतर कार्य करने का मादा रखती है। ये बोल भाजपा की वरिष्ठ नेत्री नीलम चौरसिया के हैं, जिन्होंने एक मुलाकात के दौरान अपनी बात साझा की। नमस्कार, मैं हूं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। बता दें कि रीवा के प्रतिष्ठित बिल्डर स्वर्गीय कृष्ण कुमार चौरसिया उर्फ मुन्ना भैया, जिन्होंने रीवा को पहला बीओटी प्रोजेक्ट दिया था, उनकी पत्नी नीलम चौरसिया भाजपा में कई वर्षों से सक्रिय हैं और संगठन में भी दायित्व संभाल चुकी हैं। साथ ही विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में भी वह सक्रिय रहती हैं। खबर आप तक की टीम से मुलाकात के दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। आप भी सुनिए। नमस्कार, खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीपी सिंह। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति में महिलाओं की भूमिका। इस विषय को लेकर के हमारे बीच मौजूद हैं भाजपा की वरिष्ठ नेत्री नीलम चौरसिया जी। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में आप बहुत दिनों से सक्रिय हैं। आप महिला मोर्चा की महामंत्री भी रही हैं जिला कमेटी में, और जिला महिला मोर्चा की आप उपाध्यक्ष भी रही हैं जी। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में आपकी भूमिका बराबर बनी हुई है। आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की क्या स्थिति है, कितना उस स्थिति से आप सहमत हैं या संतुष्ट हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की संख्या तो कांग्रेस और अन्य दलों से बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक संतुष्टि की बात है तो हम संतुष्ट वहाँ हो जाते हैं जब हमारे राजन शुक्ला या हमारा लोकसभा प्रत्याशी जीत कर आता है और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है, तो हम उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन महिलाओं की जहाँ तक भूमिका है, महिलाओं को अवसर कम मिल पाता है, और जहाँ मिलता भी है तो उनकी जीत में हमें अपनी सहयोग की भूमिका बहुत बढ़ चढ़ कर रखनी है। ऐसी मेरी सोच है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को टिकट दे तो हम महिलाओं को एकता के साथ सहयोग की भावना रखते हुए उसका इतना बढ़िया से समर्थन करना चाहिए ताकि वो विजयी होकर आए और भारतीय जनता पार्टी बार बार महिलाओं को टिकट देने के लिए एकदम तत्पर रहे कि नहीं, महिलाएं जीत कर आती है, उनको टिकट देना हमारे पार्टी का पहला उसूल रहे। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं बहुत हैं और बहुत सारी महिलाएं काम कर रही हैं। जहाँ तक अवसर की बात है तो अवसर महिलाओं को कम मिल पाता है। उसमें मैं बिल्कुल भी संकोच नहीं करूँगी कि मैं पार्टी की हूँ तो मैं पार्टी का विरोध कर, ये विरोध नहीं है। ये सिर्फ एक बात है जो हमें रखना चाहिए ताकि हमारे जो बड़े नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं उन्हें मालूम चले कि महिलाएं उनसे क्या अपेक्षा रखती हैं। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पार्टी में हमें पूरा सहयोग मिलता है। जब हमें ज़रूरत होती है तो हमारे भैया राजन शुक्ला जी भी हमारी मदद करते हैं और हमें काम करके संतुष्टि मिलती है। यही मेरा एक सबसे बड़ा मोटिव है कि मुझे संतुष्ट होकर काम करना है। राजनीति करने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके अंदर ये अपेक्षा हमेशा वो रहती है इच्छा कि उनको लोकसभा का टिकट या विधानसभा का टिकट या पार्षदी का टिकट या जिला पंचायत का टिकट पार्टी उनको दे, मौका दे और वो चुनाव लड़े। आपने भी कभी ऐसी अपेक्षा अपने मन में रखी है और उस इच्छा को आपने जाहिर किया हो? अभी पिछले सत्र में जब हमारे यहाँ नगर निकाय का चुनाव हुआ था, उस समय मैंने भी भारतीय जनता पार्टी से ये अपेक्षा रखी थी कि मुझे वार्ड पार्षदी की टिकट मिले, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रही हूँ और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए अपेक्षा रखना जायज़ बात है, क्योंकि अगर वो अपेक्षा और महत्वाकांक्षा नहीं रखेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए मैंने भी अपेक्षा रखी थी, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली और उस समय मेरे पास कुछ ऐसे दायित्व थे जिसके कारण मैं अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करी, अपने आप को संतोष दिलाया कि अभी शायद मेरा समय नहीं आया है,
क्योंकि जिस समय ये नगरीय निकाय का चुनाव होना था उसके कुछ समय पहले ही मेरे पति का स्वर्गवास हो गया था और मेरे ऊपर मेरे 2 बच्चों के विवाह की जिम्मेदारी थी, घर की जिम्मेदारी थी। तो मैं अपने आप को ये समझाया कि पहले मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं और फिर मैं राजनीति में सक्रियता के साथ टिकट मांगूंगी और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं जीत के आऊंगी और अपने भारतीय जनता पार्टी का नाम और उनका झंडा ऊंचा करूंगी। भारतीय जनता पार्टी में इतने दिनों से आप सक्रिय हैं, आपको इस विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपना महिला प्रत्याशी दिया, क्या आपने भी ऐसी डिमांड की थी कि मुझे भी लोकसभा का टिकट दिया जाए और मैं चुनाव लड़ूं? नहीं, मैंने ऐसी कोई डिमांड नहीं की थी कि मुझे लोकसभा का टिकट मिले। और हाँ, ये ज़रूर सोचती हूँ कि आने वाले समय में भविष्य में एक बार लोकसभा की टिकट मुझे चाहे मिले ना मिले, लेकिन महिलाओं को अवसर ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी पार्टी के जीत के आते हैं तो उसमें जितनी बड़ी भागीदारी महिला की होती है उतनी पुरुष की नहीं होती है। तो महिलाओं को अगर आपके सहयोग, हमारे सहयोग से अगर पुरुष जीत के आते हैं तो महिलाओं को टिकट देना उचित है, ताकि वो अपनी कैपेसिटी से आपको दिखा सकें कि उनकी क्षमता कितनी अच्छी है। अगर आपको जिता सकती हैं तो वो स्वयं भी जीत कर आ सकती हैं और अपने पार्टी का नाम रोशन कर सकती हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी कि राजनीति में जितना अच्छा काम अगर पुरुष कर सकता है तो उससे कहीं अच्छा काम महिला कर सकती है, क्योंकि महिला के ऊपर 2 जिम्मेदारियां होती हैं। महिला पहले एक बेटी के रूप में और फिर शादी के बाद एक बहू के रूप में घर चलाती है। तो उसके पास वो शक्ति है कि वो माँ बन के अपने बच्चों का पालन करे, गृहिणी बन के अपना घर देखे और राजनीति के मैदान में राजनीतिक बन के समाज और देश का कल्याण करे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी चिंतित है या कितना आप अपेक्षा रखते हैं सरकार से? अभी तो फिलहाल मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरह का समय चल रहा है रीवा में, आज मुझे तो मोहन यादव जी की जगह मैं अपने डिप्टी सीएम का नाम लूँगी कि रीवा में अभी महिलाएं सुरक्षित हैं। मैं देखती हूँ रात के 12 बजे भी लड़कियां स्कूटी लेकर शहर में घूम रही हैं और ऐसी कोई अनहोनी ज़्यादा सुनाई नहीं दी मुझे। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे राज्य में, मध्य प्रदेश में जो कभी एक समय था जब महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज के दौर पे महिलाएं सुरक्षित हैं और महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि वो अपनी सुरक्षा कर सकती हैं। बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में आप शामिल रहते हैं, राजनीति में आपकी सक्रियता ही है, आगे आपका उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य है आप? मैंने ये सोचा है, और जहाँ तक मैं अपनी सोच की बात करूँ आपसे, तो मेरे जीवन का ये लक्ष्य है कि ये जीवन अगर मेरा किसी के काम आ जाए, किसी की सेवा में लग जाए, किसी के होठों पे मैं मुस्कुराहट दे सकूं, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। राजनीति में काम कर रही हूँ, मुझे टिकट मिले या ना मिले उसका मुझे बहुत बड़ा कोई गम ना होगा, लेकिन समाज सेवा में मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ, ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य है। किस सामाजिक संगठन में आप इस समय काम कर रही हैं? मैं अपने चौरसिया समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ विंध्य क्षेत्रीय चौरसिया समाज में भी काम कर रही हूँ। इसके अलावा वेस्ट महासम्मेलन जिला रीवा की मैं जिला अध्यक्ष हूँ, लॉयंस क्लब से जुड़ी हुई हूँ, वी क्लब की सदस्य हूँ, ग्राम भारती में उपाध्यक्ष हूँ, सहकार भारती में कोऑपरेटिव की प्रांतीय सदस्य हूँ। साथ ही साथ मैं विभिन्न पदों पे काम करने के साथ मेरा एक बहुत बड़ा मोटिव है महिलाओं को प्रेरणा देना। जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं, अनबुझ हैं, नादान है, ऐसा नहीं है। जो महिला घर की बागडोर संभाल लेती है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है, वो देश और समाज के लिए काम कर सकती है। उसकी ताकत को कमज़ोर मत समझिए, ऐसा मैं सभी लोगों से कहती हूँ, क्योंकि नारी जो है उसका जीवन हमेशा 2 धारी तलवार पे चलता है। देखिए, आप देखते होंगे बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि असमय ही उनके पति छोड़ के चले जाते हैं।
ऐसे परिवार में महिला अगर है तो वो अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा दीक्षा सब कर लेती है। वहीं पुरुष इसमें असफल हो जाते हैं और उनका परिवार बिखर जाता है। तो नारी की शक्ति बहुत बलवान है, बहुत तेज है और नारी की सूझबूझ ऐसी है कि वो एक साथ कई कार्य कर ले जाती है जो पुरुष नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, नारी को कमज़ोर नहीं सबल समझिए, अबला नहीं सबला समझिए और उसकी शिक्षा दीक्षा ऐसी कराइए कि वो समाज में अपने कुल परिवार, माता पिता और देश सबका नाम रोशन कर सके। One of the best university option for student is अंजनेय यूनिवर्सिटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर अब आपके रीवा शहर में भी शुरू। पता याद रखें, गायत्री एंटरप्राइजेस, टंडन टावर इन फ्रंट ऑफ लोटस टावर नियर खुटेही, रीवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए सेंटर विजिट करें या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें 9201679760 पर।